2024 में शनिदेव का प्रभाव कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने जा रहा है, क्योंकि साल 2024 में शनिदेव पूरे वर्ष भर अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और जनवरी 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक ये मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि शनिदेव का प्रभाव कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए जनवरी 2024 से जून 2024 तक किस प्रकार से पड़ेगा। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव फल प्रदान करने का कार्य करते हैं। और आपको स्पष्ट कर दें कि शनिदेव का प्रभाव हम सबके जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में देखने को मिलता है। शनिदेव न्याय के साथ साथ कर्म की प्रधानता लिए होते हैं और साथ ही यदि पैसे की बात आ जाए, रुपए पैसे में कितनी स्टेबिलिटी होगी, धन या कैरियर की स्टेबिलिटी क्या होगी, कैरियर की समस्याएं क्या होंगी, इन सभी को शनि से ही देखा जाता है। साथ ही शनिदेव को जुडिशरी और इसके साथ साथ मजदूर वर्ग, रात्रि, कंस्ट्रक्शन लाइन, लोहे से जुड़े जितने भी व्यवसाय है और निर्माण का कार्य हो गया, हर ठेकेदारी, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो अब शनिदेव 2024 में आपके जीवन में किस प्रकार के प्रभाव देंगे, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कन्या लग्न या कन्या राशि के आप जातक हैं, वैसे भी शनिदेव आपके जीवन में हमेशा शुभ ही प्रभाव देने का कार्य करते हैं। शनिदेव आपके पंचम और छठे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में ही गोचर करेंगे मार्गी अवस्था में 30 जून 2024 तक। देखिए, 5th हाउस जो होता है यह संतान का होता है, तो ये संतान भाव के स्वामी होकर और आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और मजबूत स्थिति में है। इसका मतलब है जनवरी से लेकर जून 2024 तक संतान की स्थिति बेहतर रहने वाली है। आपकी संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, संतान का पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। इसके साथ ही संतान के करियर को लेकर कोई न कोई गुड न्यूज अवश्य आपको प्राप्त होगी। मार्च और अप्रैल के महीने में संतान के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा सचेत रहिएगा। हालांकि मई और जून का महीना संतान के स्वास्थ्य के लिहाज से फिर अच्छा हो जाएगा और शुभता भी मिलेगी। जो लोग संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, उनके लिए 1 मई 2024 से लेकर 30 जून तक कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। इस समय अवधि के दौरान संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही 5th हाउस स्टूडेंट की अगर हम बात करें, आप कन्या राशि वाले हैं, काफी लंबे समय से आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, यानी कि आप तैयारियों में जुटे हुए थे। आपने 1-2 बार अटेम्प्ट भी किया लेकिन उसमें निराशा आपको हाथ लगी। ये टाइम फ्रेम ये इंगित कर रहा है कि कन्या राशि वालों के लिए जनवरी से लेकर जून 2024 तक इनको कंपटीशन में सफलता प्राप्त होने वाली है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का फील्ड हो गया, इंजीनियरिंग के फील्ड में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आप यदि कोई एग्जाम देते हैं तो वह एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। कंपटीशन किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपका प्रमोशन हो, लेकिन किसी कारणवश वह प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। देखिए, 6th हाउस में शनिदेव हैं, ऐसी स्थिति में आप यदि बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही यह टाइम फ्रेम टेक्निकल फील्ड से जुड़े स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आपकी बुद्धि भी काम करने वाली है, आप जो डिसीजंस लेने वाले हैं, क्योंकि 5th हाउस आपके बुद्धि का होता है। तो ऐसी स्थिति में ये टाइम फ्रेम आप बहुत ही शालीनता के साथ में चलने वाले हैं। साथ ही शनिदेव ये इंगित कर रहे हैं कि 6th हाउस में शनिदेव आए हैं, इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव जनवरी से लेकर जून 2024 तक देखने को मिलेंगे। शिक्षा आपकी बेहतर हो रही है, संतान की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी जून तक। इसके साथ में प्रेम संबंध के मामलों में भी अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। जो कन्या राशि वाले जातक या जातिका प्रेम संबंधों में है, काफी लंबे समय से आप रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप आपका अच्छा रहेगा। पंचमेश होकर ये 6th हाउस में है,
फिर भी यहाँ पर आपको ये अच्छे रिजल्ट देंगे, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। साथ ही अन्य ग्रहों का जब गोचर होगा तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम जनवरी से लेकर जून तक बात करें तो शनिदेव के प्रभाव से आपके जीवन में, प्रेम जीवन में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। आप यदि प्रेम विवाह करना चाहते हैं या विवाह से संबंधित कोई बात है तो आपको इस समय अवधि के दौरान प्रेम विवाह से बचना चाहिए, क्योंकि आपके लगन में केतु चल रहे हैं, 7th में राहु हैं और जुपिटर जो कि आपके सप्तमेश बनते हैं वो भी पीड़ित अवस्था में 30 अप्रैल तक रहेंगे। तो मतलब ये इंडिकेट कर रहे हैं शनिदेव कि आपका प्रेम संबंध अच्छा रहेगा, बट प्रेम विवाह की तरफ आपको आगे नहीं बढ़ना है। देखिए 6th हाउस में इनका गोचर हो रहा है, यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बेटर रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान मैंने कहा ना कि किनका मतलब विनाश होगा, किनका नाश होगा या किनके बुरे दिन शुरू होंगे, तो आपके शत्रुओं को होंगे। अगर आप कन्या राशि वाले हैं, वे वजह से शत्रु यदि आपको परेशान कर रहे हैं, इस दौरान आपको बहुत ज्यादा कोई भी चीज करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने काम पर फोकस करेंगे, शत्रु आपके ऑलरेडी पराजित होते चले जाएंगे, क्योंकि शनिदेव 6th हाउस में बैठकर कहीं ना कहीं से आप यदि शत्रुओं से ज्यादा उलझेंगे तो उसमें आपका समय भी खराब होगा और पैसा भी खराब होगा। तो मेरा जो अभी तक का अनुभव रहा है कि गोचर में शनिदेव 6 में है, मूल त्रिकोण की राशि में, तो आपको शत्रुओं को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी शत्रु आपके शांत होते चले जाएंगे। इसके साथ में एक और इंडिकेशन दे रहे हैं शनिदेव कि 6th हाउस के अंदर है तो आपके जीवन में कर्ज से ये मुक्ति दिलाने वाले होंगे। देखिए भले ही आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो, लेकिन जनवरी 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक आपकी EMI चल रही है, आपने कार लोन ले रखा है या घर वगैरह के लिए आपने ले रखा है लोन वगैरह, तो इसका जो EMI जा रहा था वो आप चुकाने में सफल हो जाएंगे। तो ये स्थिति बढ़िया है। बहुत लंबा कर्जा आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा कर्जदार हैं आप, तो ये टाइम फ्रेम ऐसा है जो आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट करेगा आपके जो शत्रु हैं या आपका जो कर्जा है उससे मुक्त करने के लिए। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेटर रहेगी। 6th हाउस का मैंने बताया कि ये कंपटीशन का होता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, कन्या राशि वाले हैं, अपने जॉब के लेकर आप चिंतित ना रहें, जॉब की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। प्राइवेट सेक्टर में है, नौकरी आपकी अच्छी चल रही है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत है तो भी आपके लिए नौकरी के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है। कोई दीर्घकालिक रोग आपको नहीं होगा, आप इस बात को नोट करके चलें। शनिदेव रोगों से आपका बचाव कराते रहेंगे, लेकिन इनकी जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। हालांकि अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने की वजह से थोड़ा बहुत चुनौतियां आपके जीवन में अवश्य रहेंगी, संघर्ष आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको इससे आकस्मिक लाभ भी होगा। जो लोग डाटा एनालिसिस के कार्यों में हैं, रिसर्च कार्यों में हैं, तो तीसरी दृष्टि का प्रभाव क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको 8th हाउस से जुड़कर यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रिसर्च के साथ में जुड़ना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम कर रहे हैं, डाटा एनालिसिस से हैं, तो उसमें मेहनत आपको करनी पड़ेगी, है ना। मेहनत करने से आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और शनिदेव की दृष्टि जहां पर पड़ती है तो व्यक्ति क्या करता है, उस भाव से रिलेटेड चीजों पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर 8th हाउस से जुड़ा हुआ आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको लेकर आपको सचेत रहना है, उसके बारे में पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, तो शनिदेव का अच्छा प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसके साथ में देखें कि भाग्य की थोड़ी सी कमी आपको जरूर महसूस होगी जो कन्या राशि वाले लोग हैं। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपके 12th हाउस पर। 12th हाउस होता है आपके खर्चे का, तो ध्यान रखें कि इस दौरान जनवरी से लेकर और जून 2024 तक खर्च की अधिकता जरूर आपको परेशान करने वाली होगी, लेकिन आप यदि खर्चों को लेकर सचेत रहते हैं, खर्च कम करने का प्रयास करते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। वही जो लोग हॉस्पिटल आदि से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं उनको सफलता प्राप्त होगी। आप हॉस्पिटल्स वगैरह में स्टाफ वगैरह है तो वहां पर भी आपको शुभता मिलेगी। और इसके साथ में ध्यान रखें, मैंने बताया कि शनि की दृष्टि गुरु पर है और लगन में केतु है, तो ये जो 5-6 महीने रहेंगे, 5 महीने आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना होगा कि आप अपने खान पान को लेकर नियंत्रित रखें, अन्यथा आपको डायबिटीज वगैरह की समस्या हो सकती है जिसको लेकर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो मैं आपको बहुत ही डीप में जाके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ होगा।
ठीक है। साथ ही विदेशी भूमि से आपको लाभ होगा, विदेश से जुड़कर आपको लाभ कमाने का अवसर प्राप्त होगा। अब देखिए इनकी 7वीं दृष्टि का प्रभाव यह होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए किसी काम को आप कर रहे हैं, उसमें आपको 100 रुपए मिलना है, लेकिन शनिदेव मजबूत स्थितियों से दृष्टि तो डाल ही रहे हैं। जुपिटर वहां पर, जुपिटर की भी दृष्टि है, इसका मतलब यह है कि अपनी बुद्धि से, जान से आपको पैसा अर्न होगा, लेकिन इनकी दृष्टि पड़ने की वजह से जहां पर आपको 100 रुपए मिलना था, वहां पर आपको 70 रुपए 80 रुपए में ही काम करना पड़ेगा। ये माइंडसेट के साथ में अगर आप बढ़ते हैं तो आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ मिलेगा, विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा। विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए जनवरी से लेकर और मई 2024 तक का टाइम फ्रेम अच्छा है, आप विदेश जा सकते हैं, विदेश में जॉब कर सकते हैं। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जो कन्या राशि वाले जातक हैं, 3rd हाउस जो होता है ना, ये कम्युनिकेशन का होता है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दें कि 3rd हाउस में शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से अपने कम्युनिकेशन को सुधारने का आपको प्रयास करना है। आप किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो शालीनता के साथ में बात करें। छोटे भाई बहनों से आपके रिलेशन को बेहतर करने का यह अवसर शनिदेव आपको दिखा रहे हैं। साथ ही जो लोग ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं उनके लिए सफलता प्राप्त होगी, लेकिन आपके जीवन में थोड़ा सा संघर्ष रहेगा। और ये कन्या राशि वाले लगातार आपको ये देखने को मिल रहा है। उसका रीजन है कि जुपिटर जो है ना, वो कहीं ना कहीं से वो किस्मत का साथ आपको नहीं मिल रहा। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के आधार पर आपको सफलता मिल रही है। देखिए 3rd हाउस जो होता है ना, वो आपके स्ट्रगल, साहस, पराक्रम का होता है। तो यहां पर इनका दृष्टि डालना कहीं ना कहीं से, जो अभी आप मेहनत कर रहे हैं, आपको उस मेहनत का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ में आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जैसे कि लोहे से जुड़ा हुआ, ऑयल से जुड़ा हुआ, चमड़ा उद्योग के अंदर अगर आप हैं, या इसके अतिरिक्त आप किसी भी प्रकार से कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी का काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़कर काम कर रहे हैं, तो आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस में पार्टनरशिप अच्छा नहीं रहेगा, पार्टनरशिप नहीं कीजिएगा। आपको जनवरी से लेकर जून 2024 तक भूमि, भवन, वाहन का लाभ दिखाई दे रहा है। आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, परिवार में कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। हालांकि शनिदेव 6 में है, पंचम के स्वामी होकर, तो कई आप बैड डिसीजंस ले सकते हैं। आपके अंदर थोड़ा सा डर हो सकता है, अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है। तो इन चीजों से बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हमने आपको बताया कि शनि जो है ना, ये 12th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा नशे वगैरह से भी बचिएगा, क्योंकि 12th हाउस पर जब भी पाप ग्रह दृष्टि डालते हैं तो कहीं ना कहीं से ये आदत लगाने का काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि उपाय आपको क्या करना है। देखिए शनिदेव का सिंपल सा उपाय मैं हर बार बताता हूं कि आप बुजुर्गों का अपमान न करें। यदि ईश्वर ने आपको इतनी क्षमता दी है कि आपके अंदर में बहुत सारे क्लाइंट, कर्मचारी काम करते हैं, उनके साथ में आप शब्दों का प्रयोग ना करें। बच्चों को ना पीटें, बच्चों के साथ समय बिताएं, है ना। और जो सही है आप सही के साथ चलें, अपने कर्मों को सही रखें। आप अपने हृदय से, अपनी आत्मा से आप किसी का गलत ना करें। शनिदेव कभी भी आपको नेगेटिव परिणाम नहीं देंगे। हाँ, जिनकी दशा वगैरह चल रही है, शनि की दशा चल रही है, शनि अच्छी कंडीशन में नहीं है, उनको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। हड्डियों में तकलीफ, पैरों में तकलीफ, माइग्रेन की समस्या, टेंशन, ये चीजें थोड़ा सा देखने को मिलेंगी। तो आपकी पत्रिका के ऊपर डिपेंड करता है। गोचर में शनिदेव का प्रभाव मैं कन्या राशि वालों के लिए इस दौरान अच्छा देख रहा हूं। और इसके साथ ही